आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जो हम ज्ञान और अज्ञान की बात कर रहे हैं, हमने डिटेल से कुछ दिनों से मतलब 3-4 दिन से ये जाना कि सूक्ष्म जीव है वो अज्ञानी है या बादर जीव है वो क्या है। आज हम मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नरक से लेके देवगति तक सभी जीवों का एक साथ ले लेना ज़्यादा अच्छा है, राइट? आपको पता है? हाँ हाँ हाँ, आपको पता चले कि भाई ये चारों गति में से कौन सी गति में आप ज्ञान के साथ हो, कौन सी गति में आप अज्ञान के साथ हो, राइट? तो वो मैं अभी बोल रही हूँ। सुनिए, अब ध्यान से हम आगे आगे जाएंगे। जैसे कि नरक गति की बात की है, नरक गति में तीनों ज्ञान तीनों अज्ञान, ठीक है, दोनों रहेगा। फिर तिर्यंच गति में दो नियम दो ज्ञान है, तिर्यंच में दो ज्ञान तो नियम है और दो अज्ञान भी नियम है, मतलब वहाँ दो ज्ञान भी है दो अज्ञान भी है। मनुष्य गति में तीन ज्ञान की भजना है कि भाई ज्ञान हो भी सकता है नहीं भी सकता है, मतलब जो मिथ्यात्व है उनको तो ज्ञान बिल्कुल नहीं है, राइट? हाँ, पर दो अज्ञान उनको नियमा होता है। मनुष्य गति में दो अज्ञान नियमा होता है। देवगति की बात की है, तीन ज्ञान भी नियम है, तीन अज्ञान भी नियम है। ये नरक और देवगति में दोनों एक समान। अब हम आगे देखेंगे तो इंद्रिय, जैसे कि हम इंद्रिय सहित की बात करेंगे तो जो भी स इंद्रिय सहित है, जो भी जीव, वो उनको चार ज्ञान हो सकता है नहीं भी हो सकता है, और तीन अज्ञान वो भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जीरो ज्ञान भी हो सकता है। ये है स इंद्रिय सहित। उसमें अब आएगा एक इंद्रिय। एक इंद्रिय को एक ही इंद्रिय है, उनको ज्ञान है ही नहीं, ये याद रखिएगा। एक इंद्रिय को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बस नियम से दो अज्ञान होता है एक इंद्रिय के पास। अब विकलेंद्रियों में भी नियम दो ज्ञान नियमा, उनके अंदर दो ज्ञान होता ही है। बे इंद्रिय से जब शुरू होगा उनके अंदर दो ज्ञान आएगा ही आएगा और दो अज्ञान भी आएगा, ठीक है? दो नियमा ज्ञान और दो नियमा अज्ञान। अब इसके बाद आएंगे पंचेंद्रिय में, तो चारों ज्ञान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन तीन अज्ञान भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। वो तीन ज्ञान के भी धारक हो सकते हैं, तीन अज्ञान के भी धारक हो सकते हैं, चार ज्ञान के भी धारक हो सकते हैं। उसके बाद आ रहा है अनिंद्रिय, जो केवल ज्ञानी है। अनिंद्रिय का अर्थ होता है केवल ज्ञानी भगवान। तो जो केवल ज्ञानी है उनको तो पांचों के पांचों ज्ञान है, कोई अज्ञान नहीं है, राइट? अब है काय द्वार, काया यानी कि सकायिक, जिसके पास एक काया हो तो वो भी एक इंद्रिय हो गया। उनको भी पांच ज्ञान की भजना हो सकती है, हो सकता है नहीं हो सकता, और तीन ज्ञान की भी भजना कही है, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी, मतलब हो सकता है तो पांचों ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता तो एक भी नहीं। अब पृथ्वी का एक आदि पांचों को तो नियम दो अज्ञान है, बात हो गई ना, याद रहा? हाँ। पृथ्वी का जीव में कभी भी ज्ञान के साथ आप नहीं जाओगे, दो नियमा अज्ञान होगा, मति और श्रुत, दो नियमा अज्ञान। अब आएंगे त्रस का एक जीव। पृथ्वी देखिए, खाली पृथ्वी का एक अपकायिक में भी दो नियम अज्ञान, तेऊ काय में भी दो नियम अज्ञान, वायु काय में भी दो नियम अज्ञान, और अपकाय में भी दो नियम अज्ञान। समझ में आया? हाँ हाँ, ये बहुत महत्व का है, क्योंकि 90% जीव देवलोक में से पृथ्वी काय में ही जाते हैं। 90%। आप सोच लो कि अब देवलोक में जाने का कोई फायदा हुआ? नहीं, क्योंकि आपको तो अज्ञान में ही जाना है। तो देवलोक में आप देवलोक की चिंता नहीं करो, लेकिन ज्ञान की चिंता जरूर करो, बराबर? हाँ। उसके बाद है त्रस्काय जीव। त्रस्काय जीवों को पांचों ज्ञान की भजना, क्योंकि त्रस्काय में तो मनुष्य भी आ गया, और तीन ज्ञान की भी भजना है, तिर्यंच मनुष्य सब आ जाते उसमें। उसके बाद है अकायिक, जिसको काया ही नहीं है, निगोद के जीव, जिसको काया ही नहीं है, निगोद के भी जीव हो सकते हो, जिसको काया ही नहीं है वो सिद्धगति के भी जीव है कि नहीं? हाँ। निगोद में तो फिर भी बहुत सारे अनंत काय, अनंत जीवों का एक काय, राइट? हाँ, लेकिन
केवल ज्ञानी परमात्माओं को तो बिल्कुल भी अकायिक है, यानी कि जो सिद्ध गति में बैठे हैं वो, उनको पांचों ज्ञान ही है, अज्ञान नहीं। अब आगे सूक्ष्म द्वार में गए। देखिए, एक गति द्वार हुआ, दूसरा आपका इंद्रिय द्वार हुआ, तीसरा काय द्वार हुआ, अब चौथा है सूक्ष्म द्वार। आप ये सब द्वार कर गए हो, बस मैं अभी एक साथ इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको ये पता चले। सूक्ष्म द्वार में सूक्ष्म जीव, बादर जीव और नो सूक्ष्म नो बादर जीव, तीन प्रकार के जीव आएंगे। एक आएगा सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीवों को तो नियम दो अज्ञान ही है, बराबर, कोई इंद्रिय है ही नहीं। पर बादर जो जीव है, बादर, उनको पांच ज्ञान की भजना हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और तीन अज्ञान वो भी हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद है नो सूक्ष्म नो बादर जीव। नो सूक्ष्म नो बादर में मात्र केवल ज्ञान। नो सूक्ष्म नो बादर का मतलब कौन हुआ? सिद्ध गति के जीव। कौन हुए? सिद्ध गति के जीव। सिद्ध गति के जीव, उनको तो खाली केवल ज्ञान। अब उसके बाद पांचवा द्वार है पर्याप्त द्वार। पर्याप्त जीवों, जो भी पर्याप्त जीव है, उनको पांच ज्ञान हो सकता है, तीन अज्ञान भी हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद है पर्याप्त नारकी। तो नियम तीन तीन ज्ञान ही आया, देव और नरक को तो। हाँ, पर्याप्त देव होगा तो भी तीन ज्ञान तीन अज्ञान, पर्याप्त नरक होगा तो भी तीन ज्ञान तीन अज्ञान, पर्याप्त पांचों स्थावर और तीन विकलेंद्रिय, जो विकलेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय, उन सबको पर्याप्त जो है वो सबको नियम दो अज्ञान। क्या? नियम दो अज्ञान। हाँ, पर्याप्त पांचों जो है विकलेंद्रिय, तीनों विकलेंद्रिय, पांच स्थावर, उनको नियम दो अज्ञान जो पर्याप्त है वो। और पर्याप्त तिर्यंच पंचेंद्रिय को तीन ज्ञान भी हो सकता है, तीन अज्ञान भी हो सकता है, तिर्यंच पंचेंद्रिय को, बराबर। पर्याप्त मनुष्य को पांच ज्ञान भी हो सकता है, नहीं हो सकता, तीन अज्ञान भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अब अपर्याप्त जीव, जो भी अपर्याप्त जीव है, उनको या तो तीन ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या तीन अज्ञान हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, बराबर। उनकी स्थिति नरक और देव जैसी है। अब अपर्याप्त नारकी, तो अब अपने आप नियम तीन अज्ञान आ गया। हाँ, आ गया। तो भवनपति व्यंतर, अपर्याप्त ज्योतिष, अपर्याप्त वैमानिक और अपर्याप्त, ये सबको तीन नियम अज्ञान होगा, तीन नियम अज्ञान होगा। जो अपर्याप्त ज्योतिष है ना, उसकी बात, ज्योतिष और वैमानिक में तीन नियम ज्ञान और तीन नियम अज्ञान। नियम, उनमें ये दोनों चीज़ है, ज्ञानी भी है और अज्ञान भी है। कब उनका कब कर्म, कौन सा कर्म करे, आपको समझ में नहीं आएगा। ज्योतिषी वैमानिक दोनों अपर्याप्ता में, बराबर। वाणव्यंतर से माव से। हाँ, वाणव्यंतर से माव से। હા, વાણવ્યંતર તમારા ગયા પેલામાં, વ્યંતર વાણવ્યંતર બંને ભેગા, એ ત્રણેય નિયમમાં જ્ઞાન છે એમને, પણ ત્રણ અજ્ઞાન હોઈ પણ શકે છે, હોઈ પણ શકે છે. એટલે ત્રણ અજ્ઞાન, ખાલી નિયમમાં જ્ઞાન જ છે એવું નહીં, કોઈને હોય કોઈને ન હોય એમ. અપર્યાપ્ત પાંચો સ્થાવર, નિયમ દો અજ્ઞાન, बराबर. और अपर्याप्त तीनों विकलेंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय. देखो अभी यहाँ तिर्यंच पंचेंद्रिय आए, लेकिन ये सारे अपर्याप्त. तो अपर्याप्त में दो ज्ञान, नियम दो ज्ञान आएंगे. देखिए यहाँ है ना, आपको अपर्याप्त में नियम दो ज्ञान बताया. क्यों बताया, बताओ, सोचो क्यों. कोई मनुष्य में से या देव में से वहाँ जाएगा, वो ज्ञानी भी हो सकता है ना, वो तिर्यंच में जाए, हाँ, विकलेंद्रियों में जाए. तो वो जब गया है, अब उसने पर्याप्ति वहाँ की धारण नहीं की, तब तो उसके पास पुराना ज्ञान होगा. हाँ, समझ में आ रहा है. अपर्याप्त अवस्था खाली 48 मिनट की है. कितनी मिनट की? 48 मिनट. 48 मिनट. जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, शरणिक राजा तो समकीति थे, लेकिन जब नरक गति में गए तो 48 मिनट तक तो वो बिना समकीति मिथ्यात्वी होकर ही जाना पड़ा ना. हाँ, तो 48 मिनट तक मिथ्यात्वी रहे वो. हाँ, इसी तरह से अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव
वहाँ नारकी में जा रहा है तो सम्यक दर्शन लेके जा रहा है, तो वो कुछ समय तक सम्यक दर्शन 48 मिनट अपर्याप्त अवस्था में तो सम्यक दर्शन रहेगा ना। लेकिन वहाँ पर्याप्त हो जाने के बाद सम्यक दर्शन रहेगा, सम्यक दर्शन तो रहेगा ही। सम्यक दर्शन लेके गया उसको नहीं रहेगा। आप ध्यान दीजिए, ये तिर्यंच की बात हो रही है, नरक में तो वो लेके जाने वाला ही नहीं है। देखिए नरक में तो कोई भी सम्यक दर्शन लेके नहीं जा रहा है, लेकिन तिर्यंच में तो मैं अभी सम्यक दर्शनी अगर मैं हूं तो मैं तिर्यंच में जा रही हूँ तो मैं लेके ही जाऊंगी ना। हाँ। नरक में आप छोड़ के जाओ, श्रेणिक राजा ने छोड़ दिया था। नरक में कोई भी जीव जाएगा सम्यक दर्शन छोड़ के ही जाना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि वहां तो है ही नहीं सम्यक दर्शन, एंट्री नहीं है सम्यक दर्शन के साथ। तिर्यंच में तो है ना। हाँ। तो अगर यहाँ से मैं तिर्यंच में जा रही हूँ सम्यक दर्शन लेके, और वहाँ जाने के बाद मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, मेरा चला जाने वाला है, तो आप ये समझिए कि वहाँ जाने के बाद अपर्याप्त अवस्था में ही सम्यक दर्शन होगा, पर्याप्त अवस्था में रहेगा नहीं रहेगा। तो अपर्याप्त अवस्था में तीनों ज्ञान बोला गया है। समझ में आया? किसी को 3, किसी को 2, बराबर। तो ज्योतिष और वैमानिक तो अवधि दर्शन भी होगा ना उनको, तो इसलिए उनको 3 ज्ञान नियम आए अपर्याप्त में। लेकिन ज्योतिष में जाने के बाद पर्याप्त हो जाएंगे तो रहेगा नहीं, पर्याप्त होने के बाद नहीं रहेगा, बराबर। अपर्याप्त तीनों विकलेंद्रिय, अब विकलेंद्रिय के तो है ही नहीं ज्ञान, पहले ही आ गया ना। हाँ। विकलेंद्रिय को दोनों ज्ञान नियम अनियम है, तीनों विकलेंद्रिय को दोनों ज्ञान नियम अनियम है इंद्रिय में से, तो तीनों विकलेंद्रिय को भी दोनों ज्ञान नियम अनियम है। तो अपर्याप्ता में ये तीनों विकलेंद्रिय में गए हैं, तो अपर्याप्ता में भी नियम अनियम रहेगा ना, रहेगा, क्योंकि विकलेंद्रिय में तो ऑलरेडी है ही नियम अनियम। अब है किस में नहीं, तो एकेंद्रिय में नहीं। तो यहाँ पांचों स्थावर को नियम 2 अज्ञान आ गया, जो वहाँ एकेंद्रिय में था वही अपर्याप्त में भी आ गया, बराबर। पर्याप्त अपर्याप्त नारकी में फर्क, नारकी में भी फर्क नहीं पड़ा है। नरक में भी तीनों नियम और 3 बाकी के 3 की भजना है, ठीक है। पर पर्याप्त मनुष्य में फर्क पड़ रहा है। देखिए पर्याप्त स्थावर और पर्याप्त तीनों विकलेंद्रिय को ज्ञान है ही नहीं, अपर्याप्त में था नियम 2 ज्ञान, राइट। हाँ देखिए अपर्याप्त, फिर से कह रही हूँ, अपर्याप्त पांचों स्थावर में और अपर्याप्त, एक मिनट, अपर्याप्त पांचों स्थावर में नियम 2 अज्ञानी है, और पर्याप्त पांचों स्थावर में भी नियम 2 अज्ञानी, ठीक है। पर अपर्याप्त तीनों विकलेंद्रिय की बात कर रही हूँ, सुनिए। अपर्याप्त तीनों विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय में अपर्याप्त में 2 ज्ञान नियम है, लेकिन पर्याप्त विकलेंद्रिय में कोई भी नियम ज्ञान नहीं। समझ में आया मैं क्या कहना चाहती थी? जब भी आप विकलेंद्रिय में जा रहे हो तो वहाँ जन्म ले लो, उससे पहले अगर आपके पास ज्ञान है, 2 ज्ञान है, मगर आप वहाँ जाओगे तो उसके बाद पर्याप्त अवस्था में आपको 2 ज्ञान निकल जाएंगे, बराबर। आओ अपर्याप्त मनुष्य में, वहाँ उसमें 3 ज्ञान भी हो सकता है, 3 ज्ञान होगा या नहीं होगा, लेकिन 2 नियम अज्ञान तो होगा ही होगा। नो पर्याप्त, नो अपर्याप्त, तो कौन हुए? सिद्ध भगवान, तो वो खाली केवल ज्ञान है उनको, ठीक है। अब 6ठा नंबर आ रहा है भवस्थ द्वार। भव की बात की है, नारकी भवस्थ और देव भवस्थ, दोनों भवस्थ को 3 नियम ज्ञान है, 3 अज्ञान होगा या नहीं होगा, लेकिन 3 नियम ज्ञान जरूर है। तिर्यंच भवस्थ, उनको या तो अज्ञानी भी हो सकते या तो ज्ञानी भी हो सकते। मनुष्य भवस्थ,
उनको भी पांचों ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही तीन अज्ञान हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अभवी जीव, अभवस्थ, अभवी जीव नहीं, अभवस्थ मतलब अब किसी को भव नहीं मिलने वाला हो, कौन आएगा उसमें? सिद्ध। हाँ, सिद्ध भगवान, उनको खाली केवल ज्ञान है, बराबर। बराबर। हाँ, अब भव सिद्धि की बात की है। भव सिद्धिक जीव जो अगले जन्म में या कभी भी आगे मोक्ष जाने वाला हो, तो भव सिद्धिक भवी, उनको पांचों ज्ञान हो भी सकता है या तीन अज्ञान हो भी सकता है। अभव सिद्धिक, अभवी, अभव सिद्धिक का मतलब हो गया अभवी। अभवी को पांचों ज्ञान होगा? नहीं। नहीं, नियमा नहीं होगा। समझ में आया? पांचों ज्ञान नियम नहीं होगा, उनको तीन अज्ञान ही होगा, राइट? राइट। अब नो भवी नो अभवी, कौन? सिद्ध। सिद्ध भगवान, उनको खाली केवल ज्ञान। अब संज्ञा की बात की, संज्ञी द्वार, संज्ञा में चार ज्ञान और तीन अज्ञान हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बराबर। बराबर। असंज्ञी जीव, नियम दो ज्ञान होता ही है असंज्ञी जीव में, और नियम दो अज्ञान भी होता है। असंज्ञी जीव में नियम दो ज्ञान भी है, मति श्रुत, और नियम दो अज्ञान भी। उसके बाद नो संज्ञी नो असंज्ञी, वो खाली क्या आएगा? सिद्ध भगवान। केवल ज्ञान, खाली केवल। आओ, अब उसके बाद आ रहा है उपयोग द्वार। उपयोग द्वार में साकारो उपयोग वाले जीव, पांचों ज्ञान और तीनों अज्ञान, कुछ भी हो सकता है, बराबर। फिर मति श्रुत अवधि और मन प्रयोग ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, तो उनको चारों ज्ञान होगा या नहीं होगा, राइट? पर अज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी को खाली केवल ज्ञान। जिनको मति श्रुत का अज्ञान का उपयोग है, जिनको मति और श्रुत का अज्ञान का उपयोग है, उनको तीन अज्ञान बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये उपयोग में, बराबर। बराबर। और विभंग ज्ञानी को नियम तीन अज्ञान, विभंग ज्ञानी आ गया तो आगे मति अज्ञान श्रुत अज्ञान भी है, तभी विभंग ज्ञानी हुआ, बराबर। बराबर। तो नियम तीनों अज्ञान, ये था साकार उपयोग। अब अनाकार उपयोग वाले की बात। अनाकार उपयोग वालों को पांचों ज्ञान हो भी सकता है, तीन अज्ञान भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अब है चक्षु और चक्षु दर्शन, उनको चारों ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता, तीनों अज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद अवधि दर्शन, चारों ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता है, तीनों नियमा होते ही है, तीनों अज्ञान उसको अवधि दर्शन वाले को होते ही। और केवल दर्शन को मात्र केवल ज्ञान। आओ, अब योग द्वार बताए हैं। सहयोगी, जो सहयोगी है उसको पांचों ज्ञान हो सकता है, पांचों अज्ञान हो सकता है, बराबर। ऐसे मन वचन का योगी, मनोयोगी, वचन योगी, का योगी, पांचों ज्ञान भी है, पांचों अज्ञान भी। अयोगी, अयोगी को क्या होगा? मात्र केवल ज्ञान, बरोबर। लेशिया द्वार, तो सलेशी, लेशिया सहित हो तो पांचों ज्ञान भी भजना में और तीनों अज्ञान भी भजना में। फिर कृष्ण, नील, कापो, तेजो, पद्म, पहली पांचों की पांच लेशिया, उनको भी चार ज्ञान हो भी सकता है, तीन अज्ञान हो भी सकता है, राइट। लेकिन शुक्ल लेशिया को पांचों ज्ञान होगा तो पांचों होगा, या तीन अज्ञान। अज्ञान बिल्कुल नहीं है शुक्ल लेशिया वाले को, समझ में आया? मात्र पांच ज्ञान शुक्ल लेशिया वाले को, मात्र नहीं, शुक्ल लेशिया वाले को है, पांच ज्ञान है और तीन अज्ञान की भजना भी बताई। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, शुक्ल लेशिया वाले को भी। अलेशी को क्या है? खाली केवल ज्ञान, मात्र केवल ज्ञान। बहुत सरस, बहुत सरस, ओनली केवल ज्ञान। अब इसके बाद एक कषाय द्वार, जो चार कषाय हमने किए थे वो
कषाय द्वार में सकषाई, क्रोध, मान, माया, लोभ सहित, तो उनको तो चारों ज्ञान होगा ना, पांचवा तो संभव ही नहीं है। हाँ हाँ, तो चारों ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता, तीन अज्ञान भी होगा, नहीं होगा, हो सकता है। और अकषाई, जो अकषाई है उनको, अकषाई को पांचों ज्ञान ही होगा। जिनको कषाय नहीं है उनको अज्ञान होगा नहीं, अज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। बराबर, ज्ञान पांच में से कोई भी, या तीन होगा या चार होगा या पांच होगा या दो भी होगा अकषाई को, राइट? राइट। यस। वेद द्वार, अब वेद की बात की, सवेदी, वेद सहित, वेद सहित है वो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों, उनको चार ज्ञान हो सकता है भजना में, चार तक हो सकता है, और अज्ञान में तीन तक अज्ञान हो सकता है। बराबर, भजना का मतलब वहां तक, जरूरी नहीं कि चारों के चार ज्ञान हो। बराबर बराबर। हाँ, इसीलिए भजना, नहीं तो नियम नहीं लिख देते। बताओ। हाँ, अवेदी, अवेदी को क्या होगा? खाली केवल ज्ञान। खाली केवल ज्ञान नहीं, खाली केवल ज्ञान भी नहीं है। अवेदी का अर्थ क्या हुआ है? अभी वो दीक्षा ले लिए, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, अभी उनको ना स्त्री वेद की जरूरत ना पुरुष वेद की, इसलिए अवेदी। बराबर बराबर। हाँ, तो उनको पांचों ज्ञान भजना से, हाँ, अभी तो वो है केवल ज्ञान, तो को तो वेद ही नहीं है बिल्कुल, वो निर्वेदी है। निर्वेदी अवेदी में फर्क है, हाँ, है ना? निर्वेदी मतलब कभी उनका कभी भी वेद आएगा ही नहीं। अवेदी का मतलब वो कभी भी वेदी थे और अभी अवेदी है। बराबर। आओ, आहारक द्वार, आहारक द्वार में पांच ज्ञान की भजना होगी। आहारक शरीर है पर पांच ज्ञानों में से उत्तरोत्तर केवल ज्ञान हो गया तो आहारक बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, खाली भगवान का दर्शन करने के लिए आप जाओ केवल ज्ञानी को, प्रश्न के लिए नहीं। और तीन अज्ञान भी भजना से हो सकता है, तीन अज्ञान तक। ऐसे ही अनाहारी, जो अनाहारी जीव है उनको भी अनाहार, अनाहारक जो भी, वो अभी केवली भगवान की बात हो रही है यहाँ। तो चार ज्ञान भजना से, और केवली भी नहीं, अनाहारक आ गए तो चार ज्ञान, तो केवली नहीं तो होते तो पांच आता ना। हाँ, इसलिए केवली भी नहीं है। और तीन अज्ञान, वो भी भजना से, अनाहारी, अनाहारक जीव को। आओ, अब आया लब्धि द्वार। ये लब्धि द्वार ही अलग ही इसका इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपको लब्धि होगी, ज्ञान की लब्धि। बराबर, मति श्रुत ज्ञान की लब्धि किया था ना वो। हाँ, लब्धि प्राप्त, तो उसमें ज्ञान लब्धि वालों को पांचों ज्ञान है। लब्धि वालों को पांचों के पांचों ज्ञान की भजना। बराबर, ज्ञान लब्धि होगी तो पांचों की हो सकती है ना, एक के बाद एक। हाँ, मति और श्रुत ज्ञानी जो है उनको चार ज्ञान की भजना, चार तक हो सकता है। उसके बाद अज्ञान बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज्ञान लब्धि आ गई तो फिर अज्ञान नहीं रहेगा। बराबर। बराबर। फिर अवधि ज्ञानी को चार ज्ञान हो सकता है, अवधि तक चौथा है ना, चौथा अवधि है। फिर पांचवा मनोपर्यव, मनोपर्यव तक भी चार हो सकता है। और केवल ज्ञान को तो नियम एक ही है, केवल ज्ञान। हाँ, यस, उनको ये पांचों को, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनोपर्यव ज्ञानी और केवल ज्ञानी, पांचों को अज्ञान बिल्कुल नहीं है, जीरो है ना। हाँ, ज्ञान लब्धि आ गई तो वो जीरो हो गया। अगर मान लो कि ये लब्धि नहीं आई है, लब्धि रहित है, लब्धि रहित भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो होगा ना, होगा। तो लब्धि रहित अगर कोई जीव है, उनको तीनों अज्ञान हो सकता है। कितने? तीनों अज्ञान। उसके बाद है मति श्रुत, उन लोगों को लब्धि रहित हो तो केवल ज्ञान, ज्ञान में खाली केवल ज्ञान हो सकता है, और अज्ञान में तो तीनों के तीनों ज्ञान होंगे अगर केवल ज्ञान नहीं हुआ तो। बराबर। फिर मनोपर्यव ज्ञान, वो अगर लब्धि रहित है तो भी चार ज्ञान और तीन अज्ञान। ठीक है। आओ, अब अज्ञान लब्धि की बात। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान लब्धि ना हो तो, अभी हमारे में ये लब्धि नहीं है
तो आपको चार पहले चार ही ज्ञान हो सकता है ना, केवल ज्ञान नहीं ना? नहीं अभी तो लब्धि कहीं नहीं जाएगी ना ये आर्य में। नहीं ये आर्य में केवल ज्ञान की लब्धि नहीं है, तो फिर भी जीव तो केवड़ी बन सकता है कि नहीं? भावी केवड़ी तो हो सकता है ना जीव? हो सकता है। बस, तो भावी केवड़ी के लिए बोला गया, ये किसके लिए बोला गया? भावी क्योंकि अगर केवल ज्ञान लब्धि रहित में भी केवल ज्ञानी को चार ज्ञान कैसे बोल सकते हैं? सोचो, केवल ज्ञानी को चार ज्ञान कैसे बोला जा सकता है? वो भावी केवल ज्ञानी है इसीलिए ना। हाँ अभी नहीं है वो, राइट? राइट। अभी लब्धि रहित है वो, अभी कोई केवल ज्ञान की लब्धि उनको नहीं। भावी केवल ज्ञानी पर वो अभी कितने ज्ञान ले सकता है? चार ज्ञान। और कितने अज्ञान भी ले सकता है? 3। ये तो अज्ञान आएगा। हाँ, भावी केवल ज्ञानी है इसलिए। आओ, अब अज्ञान लब्धि है तो उनको तो पांचों के पांचों ज्ञान आज अज्ञान लब्धि, आज अज्ञानी है तो पांचों ज्ञान तो अंदर पड़ा हुआ हो सकता है ना? हो सकता है। भजना में पांचों ज्ञान और मति श्रुत अज्ञान, ये लब्धि में लब्धि रहित हो, मति श्रुत और अज्ञान तीनों की लब्धि रहित हो तो भी 5 ज्ञान मिल सकता है, बराबर? मति अज्ञान निकल गया तो हाँ 5 ज्ञान मिलेंगे। ऐसे ही विभंग ज्ञानी को भी 5 ज्ञान, और विभंग ज्ञानी को तो 2 अज्ञान नियम है ना? है। विभंग ज्ञानी आ गया तो आगे के 2 अज्ञान नियम है और है। अब दर्शन लब्धि की बात की। दर्शन लब्धि में 5 अगर लब्धि सहित हो तो 5 की भजना, 3 अज्ञान, और वही दर्शन लब्धि वाला दर्शन लब्धि रहित में ना ज्ञान है ना अज्ञान है, ठीक है? क्योंकि दर्शन लब्धि रहित हो मतलब सम्यक दर्शन नहीं है, तो कहाँ से ज्ञान अज्ञान आएगा? बोलो। नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सम्यक दर्शनी, अगर सम्यक दर्शनी है तो 5 ज्ञान भजना से, और सम्यक दर्शन आज अंदर भावी पड़ा है, सत्ता में पड़ा है, भावी में उदय होगा तो आज 3 अज्ञान, बराबर? अब मिथ्या दर्शन की बात। मिथ्या दर्शन को तो 3 अज्ञान ही है। हाँ, पर भावी में मिथ्या दर्शन है और अभी सम्यक दर्शन ही है तो 5 ज्ञान हो सकता है ना? हाँ। भजना में उसको 5 ज्ञान की भजना बोली गई, और 3 अज्ञान की भजना, दोनों। ऐसे ही सम्यक और मिथ्या दोनों, मतलब मिश्र दर्शनी, उसको ज्ञान तो होगा ही नहीं मिश्र दर्शनी को, नहीं। मात्र 3 अज्ञान, तीनों में से 3 एक के बाद एक 3 ऐसे अज्ञान हो सकते हैं। और सम्यक मिथ्या दर्शन को ज्ञान की, अगर ये लब्धि रहित है तो 5 ज्ञान की भजना, बराबर? और 3 अज्ञान सब आ जाए। चारित्र लब्धि भी हमने कल किया। पहले 4 चारित्र में 4 ज्ञान की भजना आई, और लब्धि नहीं है तो भी 4 ज्ञान की भजना और 3 अज्ञान की भजना। और पहले और यथाख्यात चारित्र में 5 ज्ञान की भजना और लब्धि रहित अगर यथाख्यात है तो 4 ज्ञान की भजना, 3 अज्ञान की भजना, बराबर? हाँ। अब चारित्र उसको 3 ज्ञान की भजना है, पर अगर ये लब्धि रहित है तो 5 ज्ञान की भी भजना, 3 अज्ञान की भी भजना, कुछ भी कोई भी लेवल आएगा, बराबर? अब दान आएंगे, 5 दान जो है ना हमारे, अन्नदान, પછી फिर उसके बाद ये क्षेत्रदान ना, दूसरा है वो है दान में आपको याद कराऊं, दान क्यों नहीं याद आ रहा है मुझे? अभय दान है ना, कीर्ति दान, ऐसे 5 प्रकार के दान। तो वो दानादि 5 में 5 ज्ञान हो सकते हैं या 3 अज्ञान भी हो सकता है।
पर जो लब्धि रहित है वो उसमें नियमा एक ही ज्ञान होगा। कितना होगा? एक ही ज्ञान। एक ही ज्ञान, अज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही वीर्य लब्धि की बात की है, वीर्य लब्धि। तो वीर्य लब्धि में बाल वीर्य का मतलब ये हो गया कि ये ज्ञानी नहीं है, तो उसको 3 ज्ञान की तो भजना आ गई, 3 अज्ञान की भी भजना आ गई, और लब्धि रही थे तो 5 अज्ञान की भी भजना, 5 ज्ञान की भजना हो सकता है, अज्ञान तो है ही नहीं। उसके बाद है पंडित वीर्य। पंडित वीर्य में 5 ज्ञान भजना, क्योंकि पंडित है तो अज्ञान तो आएगा नहीं ना, नहीं। पर लब्धि रही थे तो 5 ज्ञान और 3 अज्ञान सब बराबर। ऐसे ही इंद्रिय लब्धि में 4 ज्ञान हो सकता है, स्रोत, चक्षु और प्राण इंद्रिय, उसमें 4 ज्ञान हो सकता है, 3 अज्ञान भी हो सकता है। और ये जिनको ये इंद्रिय लब्धि नहीं है वो नियमा एक ज्ञान वाला ही होगा, अज्ञान तो उसको होगा ही नहीं। उसके बाद है यही 4 इंद्रिय वाले, 4 ज्ञान की भजना है और 3 अज्ञान की भजना है। और जो इंद्रिय लब्धि रहित है उनको खाली एक केवल ज्ञान ये अंदर हो सकता है, भीतर में केवल ज्ञान, पर 2 अज्ञान अभी नियमा होगा बराबर। हाँ, इंद्रिय वीर्य लब्धि है और इंद्रिय लब्धि है आपके अंदर, आपको खाली इंद्रिय ही मिला है और कोई बाल या पंडित वीर्य लब्धि नहीं मिली है, तो ज्ञान तो उत्कृष्ट तो होना ही नहीं है ना, नियम 2 अज्ञान तो होगा ही, उसमें होगा ना। हाँ, होगा ही होगा बराबर। पर अंदर अज्ञानी में क्या हो सकता है? वो केवल ज्ञानी भी हो सकता है, वो मति ज्ञानी भी हो सकता है, वो श्रुत ज्ञानी भी हो सकता है। राइट। उसके बाद है जीव लब्धि, मतलब रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय में 4 ज्ञान की भजना, 4 ज्ञान तक होगा या 3 अज्ञान तक होगा, अज्ञान की भी भजना। नियमा 1 ज्ञान उनमें है और नियमा 2 अज्ञान उनमें है बराबर। फिर स्पर्शनेन्द्रिय लब्धि। स्पर्शनेन्द्रिय ये एक इंद्रिय हो गया, उनको 4 ज्ञान की भजना आएगी, वो हो सकता है नहीं भी हो सकता ऐसा। 3 अज्ञान की भी भजना है, ये लब्धि सहित है तो, पर अलब्धि है ही नहीं जो नियमा, तो वो नियमा 3 एक अज्ञान हुआ बराबर। हमने अज्ञान किया है ना। हाँ। स्पर्शनेन्द्रिय एक इंद्रिय है, हमने उसमें खाली अज्ञान किया है, तो अब समझ में आ गया आपको, सारे के सारे द्वार आपको बता दिए। जो 15 द्वार थे, कितने? 15 द्वार आपने पढ़े, ज्ञान और अज्ञान, और उसमें कितने हर एक जीव के अंदर कितने ज्ञान थे और कितना अज्ञान था, ऐसे एकदम क्लियर हो गया। अब इसको यही आप बार बार जब सुनोगे ना तो आपको ये धीरे धीरे ये बात दिमाग में बैठी जाएगी, इसलिए मैंने आज सब एक साथ ले लिया बराबर। बोलो, अभी कोई प्रश्न है? ना। नहीं, ठीक है। अब है ना, हर एक ज्ञान का एरिया बताया है, सब्जेक्ट बताया कितना होगा। जैसे कि अभिनिबोधि ज्ञान, वो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से बताया गया था, उसमें आपको सर्वद्रव्य, अभिनिबोधि ज्ञानी सर्व द्रव्यों ने देख सकता है, जान सकता है, क्षेत्र से भी सर्व क्षेत्र को, काल और भाव से भी सर्व को जान सकता है। ऐसे ही श्रुत ज्ञानी की बात है, वो भी सर्व द्रव्य को देखेगा, जानेगा, मतलब जिसका जहाँ तक वो देख पाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। आप यहाँ केवल ज्ञानी की तरह नहीं, केवल ज्ञानी तो अनंत द्रव्य, अनंत क्षेत्र को जानता है। ये सर्व द्रव्य क्या है? सर्व है, मतलब आप जितने को देख सकते हो उतना जानना है। सर्व मतलब ये नहीं कि आपको सबके सब जो है वो अनंत द्रव्य, जिसको आप देख नहीं सकते हो उसको भी जान सकते हो बराबर। आप देखो, अगर कोई सी चीज को कभी देखोगे ना तो आपको तुरंत याद आएगा, अरे देखिए इनके हाथ में कमल है, ये मूर्ति है, इनके हाथ में कमल है तो ये जरूर लक्ष्मी जी की है। क्यों? क्योंकि आपकी मति में है। होता है ना ऐसा? हाँ। हाँ, तो आप सर्व चीज को देख के जान सकते हो कि नहीं? जान सकते।
तो मति श्रुत दोनों ऐसे हैं और मन प्रयोग में भी ऐसा है। द्रव्य से क्षेत्र से आप अनंत प्रदेश, अनंत, उसमें से खास जो रुजुमति है मन प्रयोग नानी, दो है रुजुमति विपुलमति, वो अनंत प्रदेश अनंत स्कंद को देख सकते, जान सकते, बराबर। बराबर। ऐसे ही केवल ज्ञानी। तो ज्ञान में विषय क्या है? ज्ञान में विषय सर्व द्रव्य सर्व पदार्थ का है। अब मेरा जितना आवरण है मैं उतना ही जान पा रही हूँ, पर रियल में ज्ञान का विषय क्या है बताओ? हकीकत में ज्ञान का विषय कितना? सर्व द्रव्य सर्व सर्व पदार्थ, आया कि नहीं? हाँ हाँ। अब यही बात देखिए, वो मति अज्ञान, मति ज्ञान देखा था ना, अब मति अज्ञान की बात। मति अज्ञान में सर्व द्रव्य सर्व क्षेत्र को आप जान सकते हो, मति अज्ञान की बात है। तो वो भी मति अज्ञानी भी भाव से मति अज्ञानी मति अज्ञान के विषयभूत भावों को जान सकता है और देख सकता है। समझ में आया? भाव से अज्ञानी हो तो अज्ञानी सोचेगा ना, हाँ भाव से ज्ञानी होगा तो ज्ञान से सोचेगा। ऐसे ही श्रुत ज्ञान की बात है, वो भी सुनिए। श्रुत अज्ञान के विषय भूत द्रव्यों का कथन करता है, बताता है, प्ररूपणा करता है, और भाव की अपेक्षा श्रुत अज्ञान के विषय भूत भावों को बताता है और समझाता है। समझ में आ गया? मतलब ये श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान क्या है? हकीकत में ज्ञान नहीं है, आपके मन के भाव है। क्या है बोलो? हाँ, मन के भाव ही। आपके भाव अशुद्ध है, इसलिए आप ये, आपकी बुद्धि अशुद्ध सोच रही है, आपके भाव गलत है, आप बुद्धि से गलत सोच रहे हो। राइट? राइट। कुछ अलग नहीं है, विषय अलग नहीं है। देखिए बहुत सिंपल है, कोई मानेगा आगम अधूरे हैं, कोई मानेंगे आगम में पूर्णता है। जो मान रहे हैं आगम अधूरे है, वो कैसे मान रहे हैं? उनके भावों में क्या है? अधूरता है। उनके भाव में अज्ञानता है, उनके भाव अज्ञान हुए, इसीलिए वो ऐसा सोच रहे। जिनके भाव में पूर्णता होगी वो ये सोचेगा नहीं आगम परिपूर्ण है, सब चीज उसमें अधूरा है ही नहीं, तो वो ये सोचेगा कि आगम पूर्ण है। आगम, अब जो पूर्ण बोल रहा है उससे क्या आगम पूर्ण होने वाले क्या? नहीं। और जो बोल रहे हैं आगम अधूरे, उससे क्या आगम अधूरे होने वाले? नहीं। मतलब क्या हुआ कि जो मति ज्ञान है वो अपने आप में आपके शुद्ध भावों के कारण आपको वो शुद्धता से बाहर आ रहा है, और मति अज्ञान है वो व्यक्ति के अशुद्ध भावों के कारण अंदर की अशुद्धता बाहर उनकी दिख रही। कथन में जो बोल रहे हैं उसी में दोनों बोल रहे हैं, तो दोनों में से एक सही बोल रहा है, एक गलत बोल रहा है। सही बोल रहा है वो अपने भाव को लेकर बोल रहा है, गलत बोल रहा है वो भी अपने भाव को लेकर बोल रहा है। राइट? नहीं। उसे आगम को कोई लेना देना? नहीं। आओ। ऐसे ही विभंग ज्ञान देख रहा है, विभंग दृष्टि का हो रहा है, तो वो विषय भूत भावों को जो उसके अंदर विभंग ज्ञानी भाव से, किससे? भाव से विभंग ज्ञान के विषयभूत भावों को देखता हो और बताता है। कितना सिंपल सेंटेंस में बताया है, बताओ, तुरंत क्लियर हो गया आज। हाँ। हुआ ना? हम सोच रहे विभंग ज्ञानी ऐसा क्या देखता होगा, हम ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो सोच सकते हैं विभंग ज्ञानी ऐसा क्या देखता होगा। देखना तो जो भी होगा वही दृष्टि देखता होगा ना, जो अवधि ज्ञानी देख सकता है वही विभंग ज्ञानी देखता होगा। पर अवधि ज्ञानी सोच नहीं रहा है कि मुझे इतना दिख रहा है, वो इतना ही सोच रहा है, जितना दिख रहा है वो बता रहा है। पर विभंग ज्ञानी क्या सोचता है पता है? इतना ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। आओ। तो जो भाव है, भाव से द्रव्य के पर्याय और औदायिक भाव क्या देखा जाएगा उसमें? आप द्रव्य से पर्याय देखोगे, लेकिन भाव से क्या देखोगे?
पर्याय, पर्याय। पर्याय तो हो गया, द्रव्य से देख लिया, द्रव्य से ही पर्याय में बदलाव आता है। हाँ भाव से तो उसके अंदर मन में जो औदयिक भाव है वही देखोगे ना, उत्पन्न हुए भाव। हाँ। चलो अब अवधि ज्ञानी की बात करिए। अब देखिए अवधि ज्ञान के पास ऐसी क्या शक्ति है जो अवधि ज्ञान देख सकता है। आज मुझे किसी ने सवाल किया कि अवधि ज्ञान मिले ऐसा कुछ करो, ला दो, कहीं से भी ला दो। कहाँ से लाएंगे बताओ? ला सकते हैं? नहीं। तो अवधि ज्ञान का विषय द्रव्य से क्या है, मतलब ऐसा क्या है द्रव्य से जो दिख रहा है? अवधि ज्ञानी जघन्य तेजस और भाषा वर्गणा के द्रव्यों को जानता है। किसका? जगन्य तेजस और भाषा वर्गणा, भाषा वर्गणा के द्रव्यों को जानता है। उत्कृष्ट, ये जघन्य से हुआ, तेजस और भाषा वर्गणा। और उत्कृष्ट से बादर और सूक्ष्म, उत्कृष्ट बादर और सूक्ष्म सर्व पुद्गल द्रव्य। उत्कृष्ट से बादर मतलब जो बड़े बड़े पुद्गल द्रव्य है जो बाहर ऐसे आकाश में चारों तरफ है वो देख सकता है। क्या देख सकता है वो? बड़े बड़े मोटे मोटे उत्कृष्ट बादर, पुद्गल होते हैं ना। हाँ हाँ वो। और सूक्ष्म सर्व पुद्गल, बादर पुद्गल भी सर्व पुद्गल भी। मेरे आसपास क्या पड़ा है वो बादर पुद्गल। अब देखो अगर अवधि ज्ञान होगा तो कैसे होगा? अगर मेरे आसपास के जो भी बादल पुद्गल है उसको मैं देख पाऊँ, फिर वो बादल पुद्गल को इकट्ठा करके वो क्या है वो कोशिश करूँ। राइट राइट। पहले मैं बादल पुद्गल देखूंगी तो ही कर पाऊंगी ना। हाँ तो अवधि ज्ञानी देखता क्या है? बादर पुद्गल। बादर पुद्गल वो देखता है और देखने के बाद जो विषय भूत वो पुद्गल है उसकी वो प्ररूपणा करता है। बराबर? और जघन्य तेजस और भाषा वर्गणा के द्रव्य, जघन्य से तेजस और भाषा वर्गणा के द्रव्य। भाषा वर्गणा के द्रव्य तो ये शब्द निकले वो हुआ। हाँ। और तेजस यानी साथ में लेके अंदर, हाँ साथ में लेके आया है ना तेजस। तेजस तो शरीर साथ में ही है, पर वो तेजस के तेजस वर्गणा के द्रव्य को भी देख सकता है। हाँ वो उसको देख सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर आप तेजस को ना देख पाओ, ध्यान से सुनो, तेजस को ना देख पाओ तो वहां बैठा हुआ जीव क्या कर रहा है कैसे देख पाओगे? नहीं। वो जीव को देखने के लिए भी तेजस देखना पड़ेगा क्योंकि शरीर तो तेजस ही है। हाँ प्रत्येक जीव के अंदर का शरीर तो तेजस ही है। बराबर। तो वो तेजस से वो शरीर को देख रहा है, उसके बाद भाषा वर्गणा के द्रव्य को जानता है। मतलब वो क्या भाषा बोला या उसके मन में क्या भाषा चल रही है उसके ऊपर दिमाग में भाषा वर्गणा के पुद्गल घूम रहे होंगे ना। हाँ वो जो बोला है वो वर्गणा को उसने पकड़ लिया या। क्योंकि वो भाषा वर्गणा के पुद्गल को जानता है। तो ये जान लिया और उसने कह दिया अवधि ज्ञानी ने कि भाई यहाँ बैठे बैठे के वहां वो व्यक्ति है जो अभी ये काम कर रहा है। बराबर? बराबर। क्योंकि वो मेरे शरीर को भी जान पाए और मेरी भाषा को भी जान पाए तो वो वहां बैठे बैठे बोलेगा ना कि अभी ये बहन यहाँ से बैठ के ये टॉपिक पर बोल रही है। हाँ। अच्छा देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। पता है महाभारत युद्ध में संजय को ये दिव्य दृष्टि दी थी कृष्ण ने और उसने पूरा युद्ध का बैठे बैठे महल से बैठे बैठे वर्णन किया। हाँ। तो उसने महल से बैठे बैठे क्या देखा? बादल पुद्गल तेजस, वर्गल। तेजस पुद्गल। और भाषा वर्गणा के द्रव्य देखे। हाँ अच्छा तेजस देखे इसलिए वो व्यक्ति को देख पाया। हाँ अच्छा भाषा वर्गणा देखे इसलिए वो क्या बोल रहा है वो देख पाया। हाँ। समझ में आया? तो अब उनको दिव्य दृष्टि से क्या दिया गया था? अवधि ज्ञान ना। हाँ। अवधि ज्ञान में आप वो व्यक्ति को भी देख सकते हो, वो व्यक्ति क्या बोल रही है वो शब्द भी जान सकते हो, सुन सकते हो। बराबर? बराबर। और वो उत्कृष्ट बादर
और सूक्ष्म, बादर भी और सूक्ष्म भी उत्कृष्ट रूप से तो वो सर्व पुद्गल और द्रव्य को जानेगा। सर्व पुद्गल और द्रव्य, कहाँ कौन लड़ रहा है, कहाँ कौन क्या कर रहा है, कहाँ कौन क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पुद्गल वो भी देख सकता है और तेजस को भी देख सकता है, तो उसको पता है यहाँ कौन लड़ रहा है, कहाँ कौन नहीं लड़ रहा है। राइट, राइट। यस। तो अवधि ज्ञान ऐसे होगा। अब समझ में आया कि संजय ने कैसे देखा होगा। हाँ, वो अगर आप ये सूक्ष्म और बादर दोनों पुद्गल देख पाओ तो आप उसका शरीर देख पाओगे, और अगर वो शरीर मतलब तेजस देख पाओ तो वो आत्मा क्या कर रहा है वो भी देख पाओगे ना, हाँ, और वो क्या बोल रहा है वो भी देख पाओगे, शब्द पुद्गल को पकड़ोगे तो क्षेत्र से अवधि ज्ञानी अंगुल के असंख्यात विभाग को जानता है। अंगुल के असंख्यात, इतना ही क्षेत्र से, और उत्कृष्ट से लोक सदृश असंख्यात खंड को भी वो जान सकता है। असंख्यात खंड, उस प्रकार से क्षेत्र में रहे रूपी पदार्थ को भी वो जान सकता है। वो उतने प्रमाण, जितने प्रमाण का अवधि ज्ञान हुआ वहां रहे रूपी पदार्थ जान सकता है। मतलब जो दिख रहा है वो, रूपी का अर्थ क्या हुआ, जो दिख रहा है वो, जो दिख रहा है वो सब वो जान सकता है। और अगर वो क्षेत्र अरूपी है तो उसको अवधि ज्ञान में कुछ दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? हाँ, अगर वो क्षेत्र अरूपी है, नहीं देख पाए ऐसा, फिर उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है?